बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। सत साहिब साधो भाई, सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई बिना पाँव का पंथ है। एक एक शब्द को आज जो दोहे हैं ये परमात्मा की परिचय के दोहे बता रहे हैं। कबीर साहिब परमात्मा से परिचय का ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी परमात्मा को जानना चाहते हैं, आप सभी परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, आप सभी परमात्मा का दीदार करना चाहते हैं, लेकिन वो परमात्मा है कैसा, कहाँ है, कैसे मिलेगा, इस सब चीज़ का परिचय कबीर साहिब अपने दोहों के माध्यम से देते हैं। इसीलिए जो भी दोहे हैं कृपया ध्यान से समझिएगा, भेद और पूरे भाव के साथ बताया जाएगा। कौन सा दोहा क्यों कहा गया, उसके पीछे का भेद क्या है। तो कबीर साहिब सबसे पहले तो बताते हैं बिना पावन का पंथ है, कि बिना पैरों का पंथ है, यानी कि उस रास्ते पर पैरों से नहीं चलना पड़ता। उम्मीद करता हूँ इस बात से आप ये तो समझ गए होंगे कि संसार में जो 12 पंथ हैं वे किसके हैं, काल के हैं। अर्थात इस संसार में जो भी पंथ हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा पंथ 13वां, हमारा 13वां पंथ है। वास्तव में वो 13वां पंथ इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में जितने पंथ हैं वे केवल और केवल काल के हैं, मन के बनाए हुए हैं। और जो कबीर साहिब का पंथ है, जिसे कहा जाता है 13वां पंथ, ये पंथ बिना पैरों से चलने वाला पंथ है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई बिना पाँव का पंथ है, बिन बस्ती का देश। और वो देश जो अमरलोक है वो बिना बस्ती का है। जैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ ऐसे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ ऐसे आत्माएं भीड़ भड़ाके में नहीं रहती। ऐसा देश नहीं है जैसा यहाँ है। वहाँ बस्ती है ही नहीं। बस्ती किसे कहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं उसे बस्ती कहते हैं। तो वहाँ पर लोग नहीं है। आप कैसे जानोगे कि लोग हैं? हर एक का अपना आकार होता है, हर एक जीव का अपना आकार है, चाहे वो बस्ती में मनुष्य हो, चाहे गधे, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी हो। साहिब कहते हैं वहाँ पर बिना बस्ती का मकान बनाओगे उसका आकार, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ केवल और केवल कैसा है, तेज पुंज का है सब कुछ, प्रकाश रूपी। वहाँ कोई आकार नहीं है, निराकार साकार से परे है वो। इस भेद को समझिए। आगे साहिब ने क्या कहा कि बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश, कि ये कबीर संदेशा दे रहा है, सुनो मेरी बात, कि वो जो पुरुष है, जो परमात्मा है, वो बिना देह का है। अर्थात उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई देह नहीं, पंच तत्वों से परे है वो। तो जिस पंच तत्वों की, जिन कबीर साहिब की आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो किसकी है? वो तो केवल आकार की प्रतिमा है और कुछ नहीं। जो आकार उन्होंने धारण किया केवल वही तो है, और कुछ नहीं है। फिर साहिब कहते हैं कि भाई नौन गला पानी मिला, बहोर न भरी है गौन, सुरत शब्द मेला भया, काल रहा गह मौन। भेद को समझिएगा। बार बार ये दास आप सभी से कहता है, परमात्मा को जानना चाहते हो तो कैसे मिलेगा? परमात्मा के साथ एक हो जाओ, तब मिलेगा। ऐसे नहीं मिलता है परमात्मा। आप सोचते हो कि मुझे अलग से परमात्मा दिखे, ऐसे नहीं दिखाई देता है। उसके लिए क्या करना होता है कि जिस प्रकार नौन अर्थात नमक, जिस प्रकार नमक पानी के अंदर गल के पूरा घुल जाता है, बहोर न भरी है गौन, फिर उसके बाद आप उसके गुण को नहीं बता सकते हो। अर्थात फिर आप अलग से नमक को नहीं ढूंढ सकते हो पानी में, क्योंकि वो पानी के साथ मिलकर पानी ही हो चुका है। देखिए, नमक का आकार होता है, लेकिन जो पानी है उसका आकार नहीं है। उसको तो जिसमें डालो वो वही आकार धारण कर लेता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं। इसी तरह ये मनुष्य का जो शरीर है, ये क्या है, ये एक निश्चित आकार का है, नमक की तुलना की गई इसकी। और जो परमात्मा है, उस परमात्मा का क्या है, निराकार है वो, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है।
तो इसीलिए साहिब ने कहा कि जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाता है, इसी प्रकार इस जीव को भी उस परमात्मा के साथ एक हो जाना चाहिए। किस प्रकार से एक होगा? कि सुरत शब्द मेला भया काल रहा गह मौन। कि सुरत और शब्द, इन दोनों का जब मेल हो जाता है, जब ये सुरत उस शब्द में समा जाती है, तब जो काल है वो काल भी चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। काल कुछ नहीं कर सकता, वो केवल मौन धारण करके इस सब को देखता रहता है। साहिब कहते हैं कि सुरत शब्द मेला भया। होगा कैसे सुरत और शब्द का मेला? तो कैसे होगा? साहिब आगे बताते हैं कि हिल मिल खेलो शब्द से अंतर रही न रेख। समझे का मत एक है, क्या पंडित क्या शेख। साहिब कहते हैं कि अपनी सूरत को उस शब्द के साथ एक कर दो, उसके साथ हिलमिल होकर खेलो। कैसे खेला जाए? कि जो सूरत है उस सूरत को शब्द के साथ लगा दो, ताकि ये जो सूरत है ये उस शब्द से हटे ही ना, निरंतर उसी का ही सुमरन होते रहना चाहिए। अंतर रही न रेख। रेख अर्थात रेखा, कि बीच में कोई रेखा। रेखा कितनी बारीक होती है, पतली सी जब लाइन खींचते हो आप, कितनी बारीक होती है। बोले इतनी भी दोनों के अंदर कोई भेद नहीं रहना चाहिए, इतनी भी दूरी नहीं रहनी चाहिए। सूरत शब्द के साथ बिल्कुल एक हो जानी चाहिए। अब सबसे पहले समझिए कि सूरत शब्द के साथ होती कैसे है एक। तो साहिब कहते हैं तन थिर मन थिर पवन थिर सूरत निरत थिर होए। कहें कबीर ता पलक को कल्प सके नहीं कोई। कि जब आपका तन स्थिर होता है, सबसे पहले जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, अर्थात कि जो हमारी भाग दौड़ लगी हुई है इस संसार में, कि कभी रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच गए, कभी यार दोस्तों के यहाँ, जब तक हमारा लगाव संसार के लोगों की तरफ है तब तक हम दौड़ते रहेंगे। साहिब कहते हैं इस तन को स्थिर कर लो। क्यों? क्योंकि मन आपको दौड़ा रहा है। जब आप तन को स्थिर कर लोगे, मन कहेगा उठो, तुम्हें जाना है दोस्तों के पास, उठो तुम्हें बीड़ी पीने जाना है, उठो तुम्हें हुक्का पीना है, ये अलग अलग चीजें कहेगा। बोले अच्छा बुराई की तरफ नहीं चलोगे, चलो ठीक है तो अच्छाई की तरफ चलो, चलो तुम्हें मंदिर जाना है, पूजा करनी है। इस प्रकार ये मन आपको बहलाएगा। बहुत तरीके से ये मन फुसलाता है, लेकिन आप स्थिर रहना, नहीं जाना कहीं, कुछ नहीं करना, तो ये मन अपने आप ही छटपटा कर रह जाएगा और उसके बाद होगा ये मन स्थिर। तो पहले तन स्थिर हुआ, फिर मन स्थिर हुआ। उसके बाद जब ये मन सुमरन करने लग जाएगा, धीरे धीरे सुमरन करते करते आपकी श्वासें जो हैं, जो पहले आप लंबी लंबी श्वासें लेते हो, धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी, इतनी छोटी हो जाएंगी कि वो स्थिर हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी श्वासें इतनी स्थिर हो जाती हैं योग में कि श्वास आ रही है या जा रही है ये केवल और केवल आप अनुभव करते हो, आपके शरीर को अनुभव नहीं होता, आपकी नाक को भी अनुभव नहीं होता। उसको कहते हैं पवन स्थिर हो जाना। लेकिन अध्यात्म में योग नहीं, योग की बात नहीं, यहां पर जो सुमरन है, सुमरन में किस प्रकार से पवन स्थिर होती है कि सुमरन में कभी हम लंबी सांस लेते हैं, कभी छोटी सांस लेते हैं, कभी उबासी लेते हैं, तो कभी बिल्कुल ही भूल जाते हैं सांस को कि हाँ भाई आ रही है कि नहीं आ रही है। साहिब कहते हैं कि भाई इसकी जो गति है वो एक जैसी हो जाए, जितना समय अंदर उतना ही समय बाहर, उसे कहते हैं सांसों की स्थिरता। जो सामान्य सांस चलती है उसे कहते हैं सांसों की स्थिरता। तो सांसें तो स्थिर हैं ही अगर आप सामान्य रूप से ले रहे हैं। तो अगर आप दौड़ भाग करोगे तो सांसें जल्दी जल्दी होगी, फटाफट सांस आएगी। यदि आप सो जाओगे तो सांसें लंबी हो जाती हैं। साहिब कहते हैं ना भागा दौड़ी में रहो ना सो, एक जगह आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते अपना सुमरन करते रहो। और उसके बाद जो हमारी सूरत है, ये सूरत फिर इन श्वासों के ऊपर टिकती है। अब श्वास स्थिर हो गई तो अब सूरत श्वासों के ऊपर टिकेगी। पहले तन था,
तन के बाद मन स्थिर हुआ, मन के बाद श्वासें स्थिर हो गई, श्वासों के ऊपर फिर ये सुरत टिक गई, क्योंकि वो शब्द का जो सुमरन होगा वो श्वासों से ही होगा, सुरत ही उसको करेगी। तो फिर सुरत जो है श्वास श्वास में सुमरन करती है। जब सुमरन करती है तो सुरत उस शब्द के साथ एक होती है जब वो शब्द प्रकट होता है। सार नाम जो दिया जाता है उसके साथ सुरत सुमरन करती है, और जब सार नाम का सुमरन करते करते वो शब्द अंदर प्रकट होता है और सुरत उसके साथ एक होती है। जब सुरत एक होती है तो उसके बाद जो निरत है, जो संसार में लगी हुई है, वो फिर उस नाम के ऊपर स्थिर हो जाती है। और जब ये पांचों चीजें स्थिर हो जाती हैं एक ही जगह, तब उस शब्द के साथ आप एक हो जाते हो। ऐसे होता है सुरत शब्द का मेला, अर्थात मेल। और जब ये हो जाता है तब काल रहा गहे मौन, तब काल मौन होकर रह जाता है। साहिब ने जो कहा हिलमिल खेलो शब्द से, कि इस प्रकार से तुम अब हिलमिल यानी मिलजुल कर उस शब्द के साथ खेलो, उस शब्द के साथ रहो, उस शब्द के साथ जियो। हिलमिल खेलो, हम किसी के साथ खेलते कब हैं? इस संसार में तब खेलते हैं जब हम इस संसार को जीना शुरू करते हैं। ठीक इसी प्रकार उस शब्द के साथ जीना है। और साहिब कहते अंतर रही नरेक, और मन में जरा भी दुविधा ना रह जाए, जरा भी दोनों के बीच में कोई फासला ना रहे। फासला रहेगा तो दुविधा पैदा हो जाएगी। तो साहिब ने क्या कहा? समझे का मति एक है, जिसकी बुद्धि में ये बात समझ में आ गई उसका मत क्या है? एक मत हो जाता है वो, यानी कि एक ही मत है। क्या? कि सिर्फ शब्द, उसको शब्द के अलावा और किसी की पहचान नहीं होती। फिर वो ये नहीं देखता कि ये पंडित है या शेख है, हिंदू है या मुसलमान है, नहीं, उसकी बुद्धि सिर्फ एक ही रहती है कि केवल और केवल वो शब्द ही इन सब के अंदर है। वो शब्द कौन है? वो शब्द स्वयं परमात्मा ही है। उस परमात्मा को ही शब्द स्वरूपी कहा गया है। इसीलिए कहा गया शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर, दास गरीब दयाल है डिगे बंधावे धीर। कि वो सत्य कबीर शब्द स्वरूपी उतरे हैं। आगे साहिब कहते हैं कि जब उस शब्द के साथ तुम एक होते हो तब क्या हुआ? कि अलख लखा लालच लगा कहत न आवे बैन, निज मन धसा स्वरूप में सतगुरु दीन ही सैन। कि भाई अलख लखा, अलख अर्थात जिसे लखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, कि जिसे नहीं देखा जा सकता उसे देखने का लालच लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि अब उसका दीदार हो रहा है, अब उसका दीदार हो रहा है। अब आप पूछोगे कि भाई दीदार कैसे हो रहा है? 2 दिन पहले तो आपने बताया था कि कोई भी व्यक्ति उसका दीदार कर ही नहीं सकता। अब आप कह रहे हो कि उसका दीदार हो रहा है। इसका भेद साहिब आगे खोलेंगे कि अलख लखा लालच लगा, कि उसको लख लिया, उसको जान लिया, उसको देख लिया, और अब क्या है? अब लालच लग गया। किसका लालच लग गया? उसको निरंतर अब देखते रहने का लालच लग गया कि नहीं, अब इसे छोड़ेंगे नहीं। अब जिस प्रकार से आप सपने से बाहर आते हैं और इस शरीर को देखते हैं, तो क्या आप वापस सपने की तरफ जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो वापस सपने में रहूंगा? आप इस संसार में, इस जगत में रहते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि यह सत्य है। ठीक इसी प्रकार से यहां साहिब ने यह भेद कहा है कि अलख लखा लालच लगा कहत न आवे बैन। ठीक है जी, अर्थात कहत न आवे बैन, बैन अर्थात वचन, कि कुछ बोला नहीं जा रहा है, कि उसको देखने का लालच तो है लेकिन उसके बारे में कुछ हम बयान नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं बैन। कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता उसके बारे में कि उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या है। निज मन धसा स्वरूप में, कि फिर आपका जो ये निज मन है, आपका जो मन है शुद्ध चेतन मन, ये अपने स्वरूप में धसा यानी उसके साथ एक हो जाता है। ठीक है जी, वो जो स्वरूप है। अब ये देखो यहां पर साहिब ने क्या भाव स्पष्ट किया है कि भाई कैसे देखा उसे? कि ये जो अपना ही मन था,
ये उस स्वरूप के अंदर धस गया। धसना अर्थात जिस तरह आप दलदल में धस जाते हो तो क्या होते हो, उसके साथ एक ही हो जाते हो, फंस जाते हो उसमें, आप बाहर नहीं निकल पाते। ठीक इसी तरह ये मन भी उस स्वरूप के साथ एक हो गया। कैसे एक हो गया कि सतगुरु दीन ही सैन, सैन अर्थात इशारा, सतगुरु इशारा करते हैं, क्योंकि नाम तो उस परमात्मा का है ही नहीं, नाम तो उसका होता है जो संसार ने रखा, लेकिन परमात्मा तो अकेला था, वो तो अनामी है। तो सतगुरु क्या बताते हैं, सतगुरु इशारा करते हैं, सैन देते हैं। तो वही सतगुरु की जो सैन थी, उसी सतगुरु की सैन को लेकर ये मन जो है ये उसको देखने के लिए चला, उसका दीदार करने के लिए, और जैसे ही उसका दीदार किया परमात्मा का, तो ये उसके साथ, उसके स्वरूप के साथ एक हो गया, और एक होते ही इसने उसके स्वरूप को जान लिया। ठीक है जी। तो किसने जाना, क्या अलग से किसी ने जाना? नहीं। जैसे सपना आप ही के अंदर समा जाता है, तो सपने वाला व्यक्ति कभी आपका दर्शन नहीं करता, आप ही अपना दर्शन स्वयं करते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप बदल जाता है। सपने से आप ये वाले व्यक्तित्व हो जाते हो, और आप फिर स्वयं ही अपने इस बदले हुए स्वरूप का दर्शन करते हो। ठीक इसी प्रकार यहां से जब आगे चलते हैं तो फिर निज मन का जो दर्शन होता है, अपने स्वरूप का दर्शन, वो आप ही करते हो, लेकिन आपका वो दर्शन करने वाला स्वरूप अलग होता है। ये शरीर, ये स्थूल आंखें उसका दर्शन नहीं कर सकती, उसका स्वरूप का दर्शन आपका निज मन करता है, आपके निज मन स्वरूप का दर्शन। अब साहेब आगे बताते हैं कि भाई देखो, इतना भेद मैंने खोल दिया, अब इसके आगे क्या है, कि इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। क्यों नहीं कह सकता हूं? क्योंकि जहां तक कहा जा सकता था वहां तक कह दिया। कहने की सीमा कहां तक है? इस शरीर तक, क्योंकि केवल ये शरीर ही बोल सकता है। आप सपने में बोल सकते हो, व्यवहारिक सत्ता में ये शरीर बोल सकता है, लेकिन इसके आगे कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर समाप्त हो गया, वहां पर जीव है नहीं। इसीलिए तो साहिब ने शुरू में ही कह दिया था, बिन पायन का पंथ है, बिना पैरों का पंथ है वो। तो साहिब आगे क्या बताते हैं कि कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। जो ये दास कह रहा था, अब देखिए वही चीज कबीर साहिब फिर से सिद्ध कर रहे हैं कि कहना था सो कह दिया, कि परमात्मा के बारे में जितना भी वर्णन किया जा सकता था मैंने कर दिया। वो जो कुछ मैंने कहा वो स्थूल शरीर से कहा, इसके आगे कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? ऐसा क्या है? साहिब बोलते अब कुछ कहा न जाए, वो इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक रहा दूजा गया, एक रह गया। क्यों? जैसे आप सपना देखते हो, मैं बार बार आपको सपने का उदाहरण क्यों देता हूं? क्योंकि ये संसार एक सपना है, एक सपना और एक वृक्ष। ये दोनों चीजें इस संसार के उदाहरण को पूर्ण तरीके से परिभाषित करती हैं। इसलिए इन दोनों के हमेशा उदाहरण को याद रखा कीजिए। तो साहिब कहते हैं कि एक रहा दूजा गया, यानी कि एक स्वरूप, जैसे ही आप जागते हो तो अपना स्वप्न का जो स्वरूप है वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जब आप आत्म तत्व का जब आप दर्शन करते हो तो ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर, ये समाप्त हो जाता है, ये संसार समाप्त हो जाता है, ये सपना भी टूट जाता है। तो कहने वाला कौन था? कहने वाला ये शरीर था। अब जब ये शरीर ही नहीं रहा, जो साहिब ने कहा ना, एक रहा दूजा गया, कि एक रह जाता है, केवल जो आपका आत्म स्वरूप है वो रह जाता है, दूसरा आपका कोई स्वरूप रहता ही नहीं, दूसरा स्वरूप मिट जाता है। एक रहा दूजा गया, यानी ये भौतिक शरीर चला गया। तो जब भौतिक शरीर ही चला गया तो वर्णन किससे करोगे? वर्णन कहां से करोगे? वर्णन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि बिना जीव के बोलोगे कैसे? और जब वो दूसरा शरीर ही समाप्त हो गया तो बताओगे किसे? इसीलिए जो चला गया वो कभी आकर इस संसार में नहीं बताता है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ जाने के बाद। सपना जब समाप्त हो जाता है तो आप कभी सपने में जाकर किसी को यह नहीं बता सकते हो कि भाई क्या हुआ।
क्योंकि ना ही सपने का व्यक्ति आपको जानता है और ना ही जागने के बाद आप सपने के व्यक्ति को देख पाते हो। किसे बताओगे, क्या बताओगे? तो यही तो कहा है साहिब ने, धर्मदास या अकथ कहानी, कि ये अकथ कहानी है, इसे कोई कह नहीं सकता, इसे जो अनुभव करता है केवल वही जानता है, और जो अनुभवी है वही दूसरे अनुभवी को पहचान पाता है। तो साहिब ने कहा कि एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए, जिस प्रकार दरिया के अंदर लहर समा जाती है, समुद्र की लहर समुद्र में समा जाती है। क्या कोई फर्क रहता है क्या समुद्र और लहर के बीच? कोई फर्क नहीं रहता। लहर मिट के समुद्र ही हो जाती है। बूंद समुद्र में गिरकर बूंद नहीं रहती, वो समुद्र ही हो जाती है। बूंद का आकार है, समुद्र का आकार नहीं है, वो अथाह है। इसीलिए जो लहर है वो दरिया में समा गई, अर्थात लहर खत्म हो गई और वो दरिया हो गई, उसका स्वरूप बदल गया। तो जो ये भौतिक शरीर है इसका स्वरूप बदल जाता है, ये क्या बन जाता है? ये नूरी स्वरूप में आ जाता है, जो हमारे निज मन का स्वरूप है। आप जिस प्रकार से देखते हैं सपना, सपना जब नष्ट हुआ तो क्या आपको सपने के मृत शरीर कहीं दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना। ठीक इसी प्रकार जब आप आत्म तत्व को जानते हो तो आपका ये जो शरीर है ना, ये शरीर नहीं दिखाई देता है। इस शरीर को देखने वाला कौन है? इस शरीर को देखने वाला काम केवल एक ही चीज कर सकती है, वो है आपका सूक्ष्म शरीर, क्योंकि वो भी शरीर है। और ये सूक्ष्म शरीर कब तक रहता है? ये सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है जब तक आप जन्म मरण के चक्र में हो, जन्म और मृत्यु के चक्र में हो। उसी शरीर को सारी यातनाएं दी जाती हैं, आत्मा के ऊपर उठाया गया जो सूक्ष्म शरीर है। लेकिन जब आप जन्म मृत्यु से ही परे हो गए, जब आपने निज स्वरूप को जान लिया, तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तिर्या शरीर, स्वप्न शरीर, ये केवल जीव के लिए है। जो मुक्त हो गया उसके लिए कोई शरीर नहीं, कोई बंधन नहीं। इसीलिए तो साहिब ने कहा था, काल रहा मौन, काल रहा गहे मौन, क्योंकि सूरत शब्द का मेल हो गया। अब आगे साहिब क्या कहते हैं कि भाई ये जो लहर दरिया में समाती है, अर्थात आत्मा परमात्मा में समा के परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। फिर आत्मा नहीं रहती, स्वरूप बदल गया, अब परमात्मा ही रह गया। ये कैसे हुआ? कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जागी ज्योत अनंत, संशय छूटा भय मिटा, मिला पियारा कंत। अब देखिए, आप लोगों का कोई प्रेम नहीं लगता, परमात्मा में प्रेम नहीं होता। बहुत से लोगों का होता है, अधिकांश लोगों का नहीं होता। अब बात आती है कि भाई क्या करें? तो आप किसी भी काम को जब करते हो तो किस कारण करते हो? अतिशयोक्ति होती है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ रुचिकर होता है। कुछ लोग इस प्रकार से लगते हैं कि उन्हें परमात्मा से प्रेम हो जाता है, वो भक्त बन जाते हैं। कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं कि वो ज्ञानी बन के ज्ञान ग्रहण करते हैं, और जब ज्ञान ग्रहण करते हैं तब उन्हें पता लगता है अरे मैं तो हूं ही नहीं, वो परमात्मा ही है। तब उनका प्रेम हो जाता है और उनकी मैं मिट जाती है और वो फिर उसके साथ एक हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरे होते हैं मेरे जैसे मूर्ख। अब मेरे जैसे मूर्ख क्यों कहा मैंने? इसीलिए क्योंकि अधिकतर लोग तो मेरे ही जैसे हैं, जिनका ना प्रेम लगेगा, न ज्ञान, न ध्यान, कुछ भी नहीं। तो उनके लिए सतगुरु जी ने क्या किया? उनके लिए सतगुरु जी ने क्या कहा कि भाई आप अपने स्वरूप को जानो। जरा सोचो कि सपने में जब तुम्हारा शरीर था वो कैसा था, और अब तुम जाग गए हो तो तुम्हारा शरीर कैसा है। वो शरीर परिवर्तित होके इस शरीर में आ गया। पहले तुम उस शरीर को देख रहे थे, सपने वाले को, अब ये स्थूल शरीर तुम्हारा हो गया। तो जरा सोचो कि यहां से आगे कैसा शरीर होगा। यहां से आगे वो जो नूरी शरीर होगा, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, वो कैसा होगा। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं? जिज्ञासु। कुछ होते हैं मुमुक्षु। अलग अलग प्रकार के भक्त बताए गए हैं। एक होता है आर्त भगत, जिसे कहते हैं दुखिया भगत, ठीक है। एक होता है जिज्ञासु,
एक होता है मुमुक्षु, और एक ऐसा व्यापारी भक्त भी होता है जो ये कहता है, हे प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, मैं तेरे लिए 51,000 का दान करूंगा, मैं तेरे लिए सोने का मुकुट बनवा दूंगा, मैं तेरे नाम पे भंडारा करूंगा। कई तो ऐसे होते जो कहते हैं कि केवल ₹1.25 का प्रसाद बांट दूंगा। परमात्मा तो सभी के साथ है कि जैसा, उसे क्या करना पैसे का, उसके लिए 1.25 लाख और ₹1.25 सब बराबर है, वो तो केवल भाव का भूखा है। तो यहां पर जो आर्त भगत है, जिसे कहा जाता है दुखिया भगत, जो दुख से छुटकारे के लिए प्रभु को सुमिरन करता है, और दूसरा होता है प्रेमी भक्त, जिसे कहा जाता है मुमुक्षु। तीसरे होते हैं हमारे जैसे मूर्ख भगत, जिन्हें कहा जाता है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा के कारण भक्ति करते हैं कि देखे तो सही इसके आगे हमारा स्वरूप कैसा है, क्या हम ये हैं, क्या हम वो हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे फिर हमारे अंदर प्रेम का प्रकाश होना शुरू होता है। क्योंकि चाहे परमात्मा के लिए ही ना सही, हमारा कम से कम अपने स्वयं के स्वरूप के लिए तो प्रेम पैदा होता है कि हम देखें तो सही कि हम कैसे हैं, वो स्वरूप कैसा है। तो साहिब कहते पिंजर प्रेम प्रकाशिया। पिंजर अर्थात ये पिंजरा शरीर, इस शरीर को कहते हैं पिंजर। हाड़ चाम का जो ढांचा उसे पिंजर कहा जाता है, जो कि शरीर में है, कि इस पिंजर के अंदर प्रेम का प्रकाश होता है। और जब प्रेम का प्रकाश होता है तब ये असली सुमरन में लगता है। जागी ज्योत अनंत, तब इसके अंदर अनंत ज्योति जागृत होती है। अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, ऐसी ज्योत, अखंड ज्योत, वो ज्योत झिलमिलाने लगती है, उसका प्रकाश जागृत होता है। उसी से प्रेम का प्रकाश होने से ही वो ज्योत अर्थात उस आत्म तत्व का प्रकाश फैलना शुरू होता है। और जब उसका फैलना शुरू होता है तो क्या हुआ कि संशय छूटा, भय मिटा, मिला पियारा कंत। तब आपके अंदर का संशय छूटता है। संशय कैसे छूटता है? जैसे सपने में कोई आपको बड़ा परेशान कर रहा है, और आप सपने ही सपने में बड़े, आप देख तो सपना रहे हो, लेकिन असल में भी आप बड़े जो है बाहर में दुखी हो रहे हो, ठीक है, बड़बड़ा रहे हो, परेशान हो रहे हो। कई लोगों के तो सोते सोते आंसू निकल आते हैं, और कई लोगों के साथ जब अच्छा होता है तो क्या करते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो सपने के अंदर लोग भयभीत हो जाते हैं। तो जैसे ही सपना टूटता है तो उनका वो सारा भय समाप्त हो जाता है। बोले अरे मैं तो मूर्ख था, वो तो सपना है, झूठ है। अब वो निर्भय हो जाते हैं और उनका सारा संशय छूट जाता है। जो भी उस सपने का संशय था, दुविधा थी, वो सब खत्म, क्योंकि सपना ही नहीं रहा तो उसके दुविधा कहां से रहेगी। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे अंदर हमारी वो ज्योत जागृत होती है, अर्थात हमारे आत्म तत्व का स्वरूप जागृत होता है, तो ये संसार का संशय छूट जाता है, संसार का सारा भय मिट जाता है। मिला पियारा कंत, और हमारा कंत अर्थात भगवान, हमारा जो प्यारा भगवान है वो हमें मिल जाता है। लेकिन कैसे मिला? क्या इस शरीर को मिला? नहीं, इस शरीर को नहीं मिला, बल्कि स्वयं को ही मिला। क्योंकि स्वयं के अंदर क्या ज्योत जागृत हुई? स्वयं की ही जागृत हुई। हमारा स्वरूप बदल गया, हम आत्म स्वरूप हो गए, और उसी का हमें प्राप्ति हुई। तो भगवान से मिलने का मतलब ये नहीं होता कि कोई दूसरा स्वरूप, एक शरीर दूसरे शरीर से मिलेगा ना। एक स्वरूप दूसरे स्वरूप से नहीं मिलता कभी। एक ही स्वरूप होता है और वो स्वयं को ही देखता है। जैसे सपने में आप स्वयं के सपने वाले शरीर को देखते हो, जागृत अवस्था में आप इस स्थूल शरीर को देख रहे हो स्थूल आंखों से, इसी तरह नूर रूपी आंखों से आप नूर रूपी शरीर को देखोगे, लेकिन देखते स्वयं को ही हो, किसी और को नहीं देखते हो। तो इसीलिए साहिब ने कहा मिला पियारा कंत। फिर क्या कही साहिब ने आगे कि भाई उनमुनि लागी सुन्न में, कि भाई मिले कैसे, अब ये तो बता दो। ये तो बता दिया कि भाई एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए, फिर ये भी बता दिया पिंजर प्रेम प्रकाशिया, लेकिन कैसे मिला वो ज्योत कैसे अनंत जागृत हुई, संशय कैसे छूटा, भय कैसे मिटा, उसे तो बताओ। तो कबीर साहिब कहते हैं उनमुनि लागी सुन्न में,
उन्मुनी मुद्रा समझिए, खेचरी, चाचरी, भूचरी, अगोचरी और उन्मुनी 5 मुद्राएं होती हैं, पंच मुद्रा जो कहा जाता है। इनमें जो उन्मुनी मुद्रा है, उस उन्मुनी मुद्रा को सबसे उत्तम माना गया है। उन्मुनी मुद्रा वो होती है जिसमें जीव को इस देह का भान नहीं रहता, उसके आसपास क्या चल रहा है उसे किसी भी तरीके का भान नहीं रहता, कौन बोल रहा है कौन नहीं। जिस प्रकार से आप निरंतर सपना नहीं बल्कि कहिए आप टीवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई बढ़िया सीन आ रहा है, कोई आपको बोलता रहेगा लेकिन आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, आपका सारा ध्यान वहां पर है। ठीक इसी प्रकार जब आपका ध्यान केवल सुमरन में होता है, उस मालिक में होता है, तब आपको कौन बोल रहा है कौन नहीं, आप केवल सुमरन करते रहते हो, आपका ध्यान इस शरीर की आसक्ति से परे हो जाता है, उसे कहा जाता है उन्मुनी मुद्रा। और वो उन्मुनी मुद्रा कहाँ लगी कि शून्य में, उन्मुनी लागी शून्य में। अब शून्य क्या है, ना त्रिकुटी है, नहीं तो कहेंगे त्रिकुटी में लग गई, या फिर सहस्रार, ना वहां भी नहीं, नाक के अगले भाग पे वहां भी नहीं, तो कहां लगी, बोले शून्य में लग गई, कि इनसे परे कुछ भी नहीं जहां पे, वहां लग गई शून्य में। वो हो सकता है नाक के आगे खाली जगह पे लग जाए, हो सकता है वो आपकी सांस पे लग जाए, हो सकता है कहीं और लग जाए, लेकिन वो शून्य में लग गई। शून्य अर्थात जहां कुछ भी नहीं हो, वैक्यूम, हवा भी नहीं हो। बोले उन्मुनी लागी शून्य में, निस दिन रह गलतान। निस अर्थात रात्रि, अर्थात दिन रात उसी के अंदर गलतान, यानी कि जैसे गल जाना, घुल जाना, गल के कागज जैसे घुल जाता है, नमक गल जाता है पानी के अंदर घुल जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारी जो सुरत है वो उसके साथ निरंतर लग जाए शून्य में। तो क्या कहा कि तन मन की कछु सुध नहीं। अब उन्मुनी के बारे में बता दिया सारा, कि जब ऐसी अवस्था होती है तो तन मन की हमें कोई भी शुद्ध नहीं रहती है। पाया पद निर्वाण, तब निर्वाण पद प्राप्त होता है। अब एक चीज भगत जियो यहां पर विशेष रूप से आपको ये दास अर्ज करना चाहेगा कि आप में से बहुत से लोग सुमरन करते हैं, आप में से बहुत से लोग जो हैं नामदान भी लेना चाहते हैं, इस भक्ति मार्ग में जुड़ना भी चाहते हैं। तो यदि आप इस भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और फ़ोन नहीं करना, कॉल नहीं करनी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहीं पर आपको पहली विधि बताई जाएगी, फिर आपको दूसरे ग्रुप से जुड़ने के लिए कहा जाएगा जहां आपको दूसरी विधि बताई जाएगी कुछ दिन के बाद, और उसके बाद फिर आपको गुरुजी से सार नाम की विधि प्राप्त होगी। लेकिन फ़ोन नहीं करना, आप अपने बारे में जानकारी दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका जो है मंतव्य क्या है इस चैनल से जुड़ने का। बहसबाजी के लिए ये कोई भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि बहसबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है इस अध्यात्म में। तर्क कीजिए स्वयं के साथ, अपने अनुभव के साथ, क्योंकि बात क्या होती है कि लोग तर्क में बहुत समय व्यर्थ कर देते हैं, सुमरन में वे नहीं चलना चाहते, उठपटांग बातें करते हैं। हाँ, आप अपने बारे में बताइए, यदि कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर देना अनिवार्य है, तो आपको स्वयं या तो कॉल करने के लिए कहा जाएगा, समय बताया जाएगा, या फिर आपको खुद कॉल कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने कॉल किया तो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि साधना का समय होता है अलग अलग, लोग अपनी मर्जी से कभी भी समय फ़ोन कर देते हैं, तो कृपया वो सब ना करें। तो इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों से कृपया परहेज करें। अब साहिब आगे क्या बताते हैं, साहिब बता रहे हैं कि भाई जब आपके तन मन की कोई सुध नहीं रहती है, तब वो निर्वाण पद अर्थात वो मुक्ति पद प्राप्त होता है। उन्मुनी चढ़ी आकाश को गई धरण से छूट, हंस चला घर आपने काल रहा सिर कूट। अब यहां देखिए फिर से उन्मुनी की बात आई, यानी कि जब सुरत आपकी उन्मुनी मुद्रा में होती है तो वो क्या करती है, वो आकाश की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ती है। सुरत ऊपर की तरफ चढ़ती है, गई धरण से छूट। धरनी, धरनी कहां है, धरती कहां है, इस संसार की धरती की बात नहीं हो रही है। धरती है आपके गुदा स्थान के नीचे, जो आपके बैठने की जगह है, नितंब जो है, ये धरती है। गणेश स्थान के नीचे, मूल चक्र के नीचे धरती है।
उस धरती के नीचे, क्योंकि हमारी सूरत जो है ना हमेशा वहीं लगी रहती है, हमारी सूरत काम इंद्री पे लगी रहेगी, है ना, हमारी सूरत जो है सिर्फ इस संसार में लगी रहती है, तो सूरत नीचे पड़ी हुई है, वो फिर ऊपर की तरफ चढ़ती है, और जब ऊपर की तरफ चढ़ती है तो वो चढ़ती है आकाश में, नाभि से आकाश की तरफ चलती है। नीचे से बहुत से लोगों को अनुभव होगा जैसे कुछ घूम रहा है, और घूमते घूमते ऊपर की तरफ चढ़ेगा और चेतना ऊपर जाएगी त्रिकुटी की तरफ, आकाश की तरफ चढ़ेगी। गई धरण से, धरण अर्थात नीचे का जो पिंड है, उस पिंड को फिर वो छोड़कर ऊपर चढ़ती है, और जब ऊपर चलती है तब क्या होता है कि हंस चला घर आपने, अब हंस जो है अपने घर चलता है, यानी अब अपने स्वरूप के अंदर वो हंस जो है वो चला जाता है। और काल रहा सिरकूट, और काल केवल अपना सिर धुनता रह जाता है, पछताता रह जाता है, काल उसे नहीं रोक पाता। तो भगत जियों, इस भेद को समझ लो। कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया, कबीर साहिब ने सारा भेद ही खोल दिया। लोग आपको बोलेंगे अरे ये क्षर ब्रह्म का जाप करो, अक्षर ब्रह्म का जाप करो, परम अक्षर ब्रह्म का जाप करो। अरे भाई, जो असल भेद था वो तो कोई नहीं बताता है। जो कबीर साहिब, बंदी छोड़ महाराज भेद खोलते हैं, गरीबदास महाराज भेद खोलते हैं, उस भेद को कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जिसे भीड़ जोड़ने का शौक होता है वो कभी सत्य नहीं बोलता, क्योंकि अगर सत्य बोला तो मुक्ति हो जाएगी लोगों की, और मुक्ति हो जाएगी तो लोग फिर प्रश्न पूछेंगे। जो व्यक्ति साधना में चलेगा वो प्रश्न तो पूछेगा, और प्रश्न पूछेगा तो उत्तर कौन देगा? अब जिसने खुद नहीं जाना कुछ, वो दूसरे के प्रश्नों का उत्तर कहाँ से देगा? इसीलिए ये गुरु आते हैं, केवल देकर अपना प्रवचन और चले जाते हैं। भक्तों के प्रश्नों का तो कोई उत्तर नहीं, भक्त बेचारा संशय में ही रह जाता है। तो कबीर साहिब यही चीज कह रहे हैं कि भाई ये हंस अपने घर चला जाता है, अर्थात अपने स्वरूप के साथ एक हो जाता है। ये जो संसार है, ये सारा संसार लीन हो जाता है उसमें। काल रहा सिरकूट, और काल जो है वो बेचारा सिर धुनता रह जाता है। फिर आगे क्या कहा कि भाई ऐसे ही चला जाएगा क्या? हंस अपने घर ऐसे ही चला जाएगा? ये जो मन था, ये सूरत थी, सूरत चलो शब्द में समा गई, वो मन का क्या हुआ? मन भी तो था ना एक। ये तन तो चलो ठीक है, ये तो संसार का नश्वर है, तन तो माया है। मन का क्या हुआ? मन तो काल का रूप था। तो साहिब कहते हैं, उन मुनि से मन लागिया, गगन ही पहुंचा जाए, चांद बिहूना चांदना, अलख निरंजन राय। कि भाई जो मन है ये उन्मुनि मुद्रा में, उस उन्मुनि अवस्था के साथ एक हो जाता है, सूरत के साथ ये एक हो जाता है। और सूरत जब शब्द में लगती है और ऊपर चढ़ती है आकाश की तरफ, तो ये भी गगन ही पहुंचा जाए, ये भी उसके साथ आकाश की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ चलता है, सहस्रार की तरफ। और उसके बाद बोले चांद भी हूना चांदना, कि फिर वहां पर प्रकाश होता है, ऐसी चांदनी, ऐसा प्रकाश होता है, लेकिन चांद नहीं होता। जैसे यहां सूर्य दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश है, चांद दिखता है तो उसका प्रकाश है। बोले वहां केवल प्रकाश है, लेकिन वो चांद नहीं है। चांद बिहूना चांदना, अलख निरंजन राय। किसका है वो प्रकाश? बोले उस अलख जिसे लखा नहीं जा सकता। निरंजन, अंजन अर्थात माया, निरंजन अर्थात माया से रहित, माया से रहित उस परमात्मा का। राय अर्थात राजा, अर्थात उस परमात्मा का माया से रहित अलख उस परमात्मा का वो प्रकाश होता है। फिर बोले ये सारा सब कुछ कैसे हुआ? इसका भेद पूछते हैं फिर कबीर साहिब से। तो अब यहां पर भेद थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सत्संग लंबा हो रहा है, लेकिन भेद जरा आपको थोड़ा सा और बता दें। कबीर साहिब जो कहते हैं कि मेरी मिटी मुक्ता भया, पाया अगम निवास, अब मेरे दूजा नहीं, एक तुम्हारी आस। ध्यान से समझिए, शब्द आया है मेरी। ये मेरी अर्थात ये मेरा है, ये मैं हूं। यानी कि जो तू और मैं, मेरी तेरी, बोले ये सब जितनी वासनाएं हैं, ये सारे विचार मिट जाते हैं। भाई मन कब लगेगा उन मुनि से? मन तभी लगता है जब उसके मन की मैं, मेरी, ये सब
मिट जाती है। तो ये जो मन था, इस मन की जो मैं थी, ये मैं मिट जाती है और ये मुक्त हो जाता है। और जब ये अपनी मैं से मुक्त हो जाता है, मैं मेरे के भाव से, तू तेरे के भाव से, यानी कि जो द्वैत है कि ये अलग और मैं अलग, इस द्वैत से जब हट जाता है ये, और ये अद्वैत में जब आता है, तब क्या कहा कि पाया अगम निवास, तब इसको अगम निवास मिलता है। अब मेरे दूजा नहीं, क्या आया कि अब मेरे दूजा नहीं, कि अब केवल एक ही है, वो परमात्मा ही है, ना मैं हूं ना मेरी है, मेरे लिए अब दूसरा कोई है ही नहीं। एक तुम्हारी आस, फिर केवल उस एक परमात्मा की ही आस रह जाती है, दूसरा नहीं होता कोई। तो इसीलिए साधो भाई, इस भेद को समझिए कि जब तक आप इस मैं मेरी में है, तब तक मन उन्मुनि में नहीं लगेगा। जब तक मन नहीं लगेगा, तब तक ये सुरत भी नहीं चढ़ेगी, और सुरत नहीं चढ़ेगी तो शब्द में नहीं समाएगी, शब्द में नहीं समाएगी तो निरत नहीं लगेगी। सुरत समानी निरत में अजपा माही जाप, लेख समाना अलेख में आपा माही आप। भाई, यहाँ पर कबीर साहिब ने सारा ही खोल दिया भेद। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कबीर साहिब को कुछ और कहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब कबीर साहिब ने इतना ही बता दिया, पहले मन का बताया, अब बता दिया सुरत का, कि सुरत जो है वो निरत में समाएगी। सुरत किस में समाएगी? सुरत शब्द में लगती है ना, शब्द में समाती है, और उसके बाद निरत उस शब्द के ऊपर आरूढ़ होती है, तो ये सुरत उस निरत के अंदर समा जाती है, कि सुरत समानी निरत में। और अजपा माही जाप, और जो हम मुंह से राम 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 या फिर ओम 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 जो भी हम बोलते हैं, नाम जाप करते हैं, कि ये जो जाप है ये अजपा में समा जाता है, ये जाप खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार से लेख समाना अलेख में, अर्थात लेख अर्थात जिसे लिखा जा सके, जिसकी आकृति बनाई जा सके, जिसको देखा जा सके, कि वो लेख जो है यानी जो दृश्य है वो अदृश्य में समा जाता है, लेख अलेख में समा जाता है, यानी कि जो स्थूल है वो सूक्ष्म से परे उस नूर रूप आत्म स्वरूप में समा जाता है। आपा माही आप, और ये हमारा आपा यानी जो हमारा स्वयं है, जो हमारा आत्मा है, ये उस आप में यानी कि उस परमात्मा में समा जाता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें विलीन होती जाती हैं। जैसे सपना है, सपना आपके अंदर समा गया, आप यानी कि ये अब संसार जो है, तो ये संसार रूपी जो सपना है ये आत्मा में समा जाएगा, और आत्मा जो है ये आत्मा उस परमात्मा में समा जाती है। इस प्रकार से ये सारी सृष्टि धीरे धीरे विलीन हो जाती है, और ऐसे ही होता है उस परम तत्व परमात्मा के साथ एक होना, और यही है उस परमात्मा का दीदार। जब हम आपा माही आप यानी स्वयं के अंदर ही स्वयं समा जाते हैं, उस परमात्मा के साथ समाकर हम एक हो जाते हैं, यही है असली परमात्मा का दर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको भेद समझ आया होगा कि यहाँ दूसरा कोई नहीं है। जहाँ भी जाओगे आप स्वयं को ही देखते पाओगे, दूसरा कोई आपको नहीं मिलेगा देखने वाला, ना ही आप किसी को देख पाओगे, ना कोई आपको देख पाएगा। जो है बस वही रहता है जो है, जैसा है वो वैसा ही है, उसका ना वर्णन हो सकता है, ना किसी प्रकार से उसका चिंतन किया जा सकता है। उसके द्वारा चिंतन होता है, लेकिन उसका चिंतन कोई नहीं कर सकता। ये दास अगर आपको बताना भी चाहे कि मेरा आत्म स्वरूप कैसा है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका चिंतन नहीं हो सकता। हाँ, उस स्वरूप से मैं इस शरीर का चिंतन कर सकता हूँ, इस शरीर से मैं उस सपने के शरीर का चिंतन कर सकता हूँ कि सपने में मैंने क्या देखा क्या नहीं। उम्मीद करता हूँ भेद आप समझ गए होंगे। यदि सत्संग पूरा सुना होगा तो आपके मन के बहुत से भ्रम मिट गए होंगे, और कुछ सवाल भी पैदा हुए होंगे। उन सवालों का जवाब अगले सत्संग में दिया जाएगा। तब तक इस दास ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।